लेकर के, हाँ ब्लॉक के अजीज साहब हैं, जाते हैं ब्लॉक के नेतृत्व, मदर के नेतृत्व में, अजीज साहब के नेतृत्व में आज यहाँ मीटिंग की है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप उत्तर दिनाजपुर के रायगंज लोकसभा देखें 5 नंबर सीट में, तो माइनॉरिटी कैंडिडेट एक ही है, वो है अली इमरान रम्स विक्टर। उनका कहना है जब उसको नॉमिनेशन मिल गया, रायगंज में बैठ के प्रेस मीट किए और बताएं कि माइनॉरिटी को वोट देना है, क्योंकि कन्हैयालाल आपका कृष्ण कल्याणी वो भी बीजेपी का कैंडिडेट है, और आपका जो बीजेपी के प्रार्थी है कार्तिक पाल, ये दोनों ही बीजेपी के हैं। तो इसलिए आप वोट कांग्रेस को दीजिए, तृणमूल को नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे छोटे भाई विक्टर साहब से यही कहूँगा कि अच्छा है, नौजवान है, आपको टिकट मिला है, कांग्रेस का आपको सिंबल मिला है, मगर आप भी तो दूध के धुले हुए नहीं हैं, आप भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक से आए हैं। कांग्रेस का दीपादास मुंशी जी कहाँ गई? दीपादास मुंशी जी को बुलाए थे, क्योंकि उसी का मिट्टी है ना। वो तो यहाँ से जो गई, जो कैंडिडेट कांग्रेस का 1,01,000 या 10,000 वोट से जीती थी यहाँ पर, वो 5 साल में यहाँ से गायब हो गई। कांग्रेस को ये कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला, आपको फॉरवर्ड ब्लॉक से जाकर के जो है फिर आपको नॉमिनेशन कराया गया। हाँ? पहले आप अपने बारे बोले ना कि आप कहाँ से आए हैं, आप कितना दिन से कांग्रेस है, आप अपना पहले बैकग्राउंड बताइए। आपके अब्बा साहब मरहूम जनाब रमजान साहब बहुत ही अच्छे इंसान, अल्लाह उनको जन्नत दे, कितने साल सीपीएम में थे। आपके चचा हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जनाब हफीज आलम सहरानी साहब, वो भी तो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। उसके बाद आप फॉरवर्ड ब्लॉक से जीते थे एमएलए। तो आप लोग अपना बैकग्राउंड के बारे नहीं बोलते हैं। आप ही लोग बोलते थे ना कांग्रेस से काला हाथ भेंगे दाओ गुड़िए दाओ। विक्टर साहब आप बोलते थे ना, आपके चचा बोलते थे ना कांग्रेस से काला हाथ भेंगे दाओ गुड़िए दाओ। तो आप हमको बोलते हैं कृष्ण कल्याणी जी बीजेपी से आए। अरे कृष्ण कल्याणी जी इतने बेहतरीन इंसान है, इतने अच्छे अखलाकमंद है, पहले उनको सुनिए। कल तो आप लोग होली मनाए साथ साथ में, उनका अखलाक का पता नहीं चला आपको। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या कमी है उनके पास कि मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाते हैं? लोगों का खिदमत करने के लिए दीदी के पास जाके भिड़ के पश्चिम बंगाल में अगर कोई जन्नत अर्जी है, पश्चिम बंगाल में कोई अगर अमन अमान है, पश्चिम बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में कई अमन अमान का स्टेट है, पश्चिम बंगाल है तृणमूल जो शांति का पैगाम देता है पूरे मुल्क को। कृष्ण कल्याणी जी उसमें आ गए। कृष्ण कल्याणी देखा कि फिक्र फसादात से हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आ सकता है, बल्कि अमन के साथ हिंदुस्तान में हुकूमत किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण कल्याणी जो है ममता बनर्जी हमारे पश्चिम बंगाल के नेत्री के अंदर में उनकी रहनुमाई में काम करने के लिए जो है उनके सामने अपना सर मुबारक झुका दिया। सबसे बड़ी बात है, मौजूदा सरकार जो तृणमूल कांग्रेस के दल है, ये कैंडिडेट के कृष्ण कल्याणी को आप माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी को इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं और सभी मीटिंग में जाके यही बात कर रहे हैं कि वोट का बंटवारा ना हो, जात पात के नाम पे वोट ना जाए। ये पैगाम आप देना चाह रहे हैं सब जगह में। हम क्यों, आपको डर है कि माइनॉरिटी का वोट बिखर जा सकता है विक्टर को देकर के? माइनॉरिटी तो इस वक्त दीदी का दीवाना है, हमारे नेत्री ममता बनर्जी का दीवाना है। अरे भाई दीदी, जब हम बंगाल से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अगर हम कहते हैं बंगाल से आए हैं तो कहता है कि भाई किसी ज़माने में कश्मीर जन्नत अर्जी था, अब तो बंगाल जन्नत अर्जी हो गया है। भाई दिल तो करता है कि यूपी में सारा प्रॉपर्टी बेच के हम बंगाल में घर बना लें, दीदी के चरणों में रहें, अभिषेक बनर्जी के चरणों में रहें। नौजवान हमारा नेता अभिषेक बनर्जी ऐसा बोलती है, ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि पश्चिम बंगाल जो है एक नया नौजवान पैदा किया है, देश का नया लड़ाकू नेता पैदा किया है जो पूरे देश को दिशा दिखा रहा है। हमारे नेत्री तो पूरे हिंदुस्तान में जो है इतना मकबूलियत है कि बहुत सारे लोग खामोश है, लेकिन चाहता है कि दीदी जैसा नेतृत्व पूरे भारत को एक बार मिल जाए। आज एक इतना टॉप आईएएस ऑफिसर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको अरेस्ट कर लिया। भाई क्यों अरेस्ट किया? इतना काबिल इंसान, जितने बड़े बड़े टॉप नेता से इसको ईडी सीबीआई सब उठा के लेके जाते हैं। क्यों? बीजेपी वाला पैसा वाला नहीं है, बीजेपी के घर में रेड नहीं हो सकता है। एक बार बीजेपी के घर में भी रेड दिए। हाँ, क्या आपको रहन भाई ऐसा लगता है कि अगर माइनॉरिटी का जो वोट है वो अगर बिखर जाए या जात पात के नाम पे चले जाए, या कह सकते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी कैंडिडेट रायगंज लोकसभा के मद्देनजर देखिए तो विक्टर है, अगर उसके तरफ चले जाए तो तृणमूल का जीत में थोड़ा तंगस्ती होगा? नहीं बिगड़ेगा, बिखरता अगर सीपीएम के साथ अलायंस नहीं होता।
अगर कांग्रेस अलग लड़ता, सीपीएम अलग लड़ता, ये कांग्रेस उस सीपीएम के साथ नहीं लड़ता जो सीपीएम बोला था कांग्रेस से काला हाथ भेजे था गुड़े था, तो वोट कांग्रेस का हर वार्ड में है, लेकिन तब हमको नुकसान होता। ये कांग्रेस जब उस सीपीएम के साथ मिल गया है तो अब लोग कहता है कि सीपीएम के साथ दलाली करके ये बीजेपी का रास्ता क्लियर करना चाहता है। इसलिए लोग मन बना लिया कि अब इस बार हम लोग वोट जो है तृणमूल कांग्रेस को देंगे। इसलिए हम लोग 42 का 42 सीट पाने का हम लोग पूरा क्षमता रखता है। और अधीर रंजन चौधरी साहब को पता भी चल जाएगा कि किसका नाम है इरफान पठान, किसका नाम है किंग खान, किसका नाम है शाहरुख खान, किसका नाम है सलमान खान, जिस पर पूरा दुनिया आशिक है। इसलिए हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को पता चल जाएगा कि खान के साथ लड़ने में कैसा मजा आता है। और वो सारा खान जो है इस बार दीदी के साथ है, क्योंकि हमारा शाहरुख खान ही तो दीदी का भाई है। यही तो बहुत बड़ा पैगाम है। रेहान साहब, आपको बताना चाहेंगे कि इस्लामपुर महकुमा जो है माइनॉरिटी बेल्ट इलाका है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में माइनॉरिटी वोट बैंक है इस इलाके में, और आम जनता साधारण व्यक्ति सभी का कहना है कि इस बार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विक्टर ही फैक्टर है। कितना प्रभाव डालेंगे विक्टर माइनॉरिटी वोट बैंक के? कोई फैक्टर नहीं, वो एक हवा का वोट होता है, कभी कभी हवा का वोट मिलेगा उसको, कुछ समझे ना, कुछ कुछ हवा का वोट होता है। ग्रास रूट का वोट कहाँ है उसका जो सुबह वोट देने जाएगा उसका किस वार्ड में मेंबर है, जो मेंबर साहब सुबह लोगों को बोलेगा चलिए हम कन्याश्री दिए, हम खाद्यश्री दिए, हम इस्लामपुर में सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल दिए, हम क्या बोले भाई IIT दिए, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, हम पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत उर्दू अकादमी का बिल्डिंग दिए। आप क्या दिए? दीपा मुंशी दिए। 5 साल रह के कहाँ चले गए दीपा दास मुंशी जी? कांग्रेस खत्म। दीपा दास मुंशी जैसा शख्सियत जो हमारे हिंदुस्तान के टॉप लीडर प्रियन दास मुंशी की अहलिया, जिसको 82,000 वोट उस रनिंग टाइम में मिला था, तो हमारे विक्टर बाबू तो अभी नया नया कांग्रेस में पैदा हुआ है सीपीएम से आके, तो आप कैसे बोलते हैं कि विक्टर इज फैक्टर? हिज नेम इज विक्टर, द लास्ट अल्फाबेट इज विक्टर, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग, you are getting the word victor, you are saying कि victor is factor। ये दो सिंबल आप बताते हैं, दोनों साइड में आ रहे इसलिए विक्टर फैक्टर बताते हैं। नहीं, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा कांग्रेस में। कांग्रेस का कैरेक्टर बनाने के लिए विक्टर साहब को अभी ग्रास रूट में कम से कम 15 साल यहाँ काम करके तब जो है अपना ग्रास को मजबूत करके यहाँ पहले आप विक्टर साहब अपना जो है ये सामने क्या बोलते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या नाम है भाई, कल चाकुलिया ठीक कीजिए पहले। 30,000 डाउन है वहां पर, आपका घर है नहीं ठीक, आप गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूर, रात को खाब देखिए, सुबह आपका खाब टूट जाएगा इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, कृष्णा कल्याणी जिंदाबाद, कन्हैया लाल अग्रवाल जिंदाबाद, इस्लामपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे किबला जाकिर हुसैन जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, पूरा इस्लामपुर टीएमसी जिंदाबाद, हमारे बगल में बैठे हुए हमारे प्यारे दोस्त पुराने दोस्त जनाब इदरीस साहब जिंदाबाद, हमारे रामगंज वन तृणमूल अंचल कांग्रेस कमेटी के तमाम हजरात जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। रेहान साहब, और एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं होगा, वही 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद सलीम तो माइनॉरिटी के एकमात्र कैंडिडेट थे, उन्होंने लगभग 1,80,000 वोट हासिल किया था, खास करके इस्लामपुर महकुमा से ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त हुआ था। इस्लामपुर क्या बकरी का बच्चा है, जब जो चाहे पकड़ लिया? आप लोग इस्लामपुर को क्या समझते हैं साहब? मैं मीडिया के जरिए कहना चाहूंगा, सलीम साहब क्यों नहीं आए यहाँ पर इलेक्शन लड़ने? दीपा दास मुंशी क्यों नहीं आई? धोखा देकर चला गया यहाँ का किसानों को। आप 1,80,000 वोट पाके यहाँ पर इलेक्शन लड़ने नहीं आए, आप मुर्शिदाबाद भाग गए, लंबा लंबा बोलते हैं। दीपा दास मुंशी उनको जो है क्या बोलते हैं, कहाँ का चार्ज दिया हुआ कांग्रेस का? घर फूटे कमाल लुटे, घर में कांग्रेस है नहीं, और चला गया चार्ज लेने के लिए। कहाँ पर? यहाँ के एमपी जीत के दिखाएगा तब जाइए राहुल गांधी के पास, यहाँ जीत के दिखाइए। सीपीएम से 3rd नंबर में आ गए आप। दीपा दास मुंशी जी को पूछिए कि सलीम साहब कहाँ किया। दीपा दास मुंशी को पूछिए, आपका घर
जिसका प्रियदास मुंशी जी ने बनाया था, उत्तर दिनाजपुर में सभाधिपति बनाया था, इतिहास बनाया था, उस घर को आप बर्बाद करके दूसरा स्टेट का राहुल गांधी को बेवकूफ बना करके चार्ज लिए हैं। अपना घर में कुछ है नहीं, आप गए हैं उत्तराखंड, यूपी और पंजाब का चार्ज लेने के लिए। इधर आइए दीपादास मुंशी जी आपको बताएंगे इस्लामपुर में। आइए प्रचार में आपसे सवाल करेंगे हम लोग, कितना बर्बाद किया यहाँ का कांग्रेस का आदमी को। 35 साल सीपीएम का मार खिला करके आपको आपका घर बना देते, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते, आपको हिंदुस्तान का मिनिस्टर बना देते, और आप जो है आज यहाँ से भाग करके एक खरीदा हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट को, जो जिंदगी भर जिसका बाप जिसका चचा हम लोग को यहाँ जो है खदेड़ा था, उसको आप यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बना करके हम लोग को दोबारा बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप। यहाँ का मुस्लिम माइनॉरिटी वोट अब दोबारा कांग्रेस में कभी नहीं देखा। तो क्या आप बोलना चाहते हैं मोहम्मद सलीम हो या फिर विक्टर हो, क्या सिर्फ वोट काटने का, सिर्फ काटने के लिए आया है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, बिकॉज वी हैव फुल मेजॉरिटी इन उत्तर दिनाजपुर, वी हैव पंचायत समिति, वी हैव ग्राम पंचायत, वी हैव डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, वी हैव सभाधिपति, वी हैव ऑल एमएलएस, सो वी आर श्योर वी विल विन दिस सीट, विदाउट एनी हेजिटेशन वी विल विन दिस सीट, देयर इज नो डाउट इन विनिंग दिस सीट, बिकॉज our candidate is very nice, our Kishtakan is very soft person, and he's with our district president is too much soft, Mr. Kanhaiya Agarwal. He is working day and night for the party. लेकिन विक्टर साहब जिला में आते ही जो है उन्होंने पहला जो बात किया है कि कृष्णा कल्याणी जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट है, ऐसा ही पहला जो उन्होंने स्पीच दिया है, और आज ही पता चल रहा है कि कृष्णा कल्याणी ने जो विधायक पद था उससे इस्तीफा दिया। क्या बोलना चाहेंगे इस मैटर को? वो भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट है, कांग्रेस में आदमी नहीं था, मैं तो बार बार बोला, वो फॉरवर्ड ब्लॉक से जीत के तब ना कांग्रेस में गया था भाई। तो उनको पूछे ना कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक से कांग्रेस में गए, टिकट के लिए आए थे क्या? इधर कोई मिल नहीं रहा था, खरीद फरोख्त के चलो इसको बोलेंगे विक्टर फैक्टर, ये फैक्टर हो जाएगा, वोट सब कर लेगा मुसलमान का। मुसलमान इतना अच्छा आसान है तो उनका मामा को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया? उनका तो अपना मामा चला गया भाई तृणमूल में, और वही कुछ दिन बाद बोलेगा कि विक्टर नो फैक्टर। उसका मामा साहब से, हमारे जावेद मामा साहब से पूछ लीजिए, he is our senior, he is our leader, you can ask him, he will say that victor is no factor। जिसका घर में कुछ नहीं वो दूसरा का घर में बाहर लेके जा रहा है, दूसरा का घर के बाहर बोल रहा है बीजेपी। और अपना घर पहले ठीक कीजिए ना, आप अपना घर को पहले ठीक ही नहीं कर सके आप, तो कोई फैक्टर नहीं होगा। माइनॉरिटी वोट इस बार दीदी के नेतृत्व में दीदी को देगा और 42 का 42 सीट जीतेंगे। दीदी जो बोलता है ना, क्या बोला दीदी सुने, तुझे अल्लाह की कसम, मुसलमान आशिक हो गया है दीदी पर इस बात से, तुझे अल्लाह की कसम तूने अगर बीजेपी का साथ दिया, मेरा दीदी कहता है कि तुझे अल्लाह की कसम अगर तूने बीजेपी का साथ दिया, तो मुसलमान इस बात को समझ गया है कि दीदी तो मुसलमान नहीं है ना भाई। दीदी को क्या जरूरत था मुझे मुअज्जिन को सुबह 3000 रुपया महीना देने का, पंडित जी को देना था। दुनिया का बेहतरीन सेक्युलर नेता अगर है उसका नाम ममता बनर्जी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। इंसानों के चेहरे पे, बीजेपी के इंसानों के चेहरे पे शैतानों की खाल है। बीजेपी में इंसानों के चेहरे पे शैतानों की खाल है। गोश्त मछली सब कुछ खाओ, ममता का बंगाल है। जय हिंद। फजलन साहब, आज माइनॉरिटी का मीटिंग किया हम लोग और वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद माइनॉरिटी के चले आए और मीटिंग भी बहुत कामयाब रहा। क्या अपील रहेगा अपने ब्लॉक के सभी नेतृत्व से, क्योंकि आपका मीटिंग जो है वो आपका बूथ कमेटी के, अंचल कमेटी के लोगों को लेकर पैगाम देना चाहते? मैं तो हर अंचल घूम चुका हूँ, हर बूथ में गया हूँ, पूरा ब्लॉक में, और हमारे जिला प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल साहब 5 साल में ज़मीन को हमवार कर चुके हैं। और इस्लामपुर में हमारे मदर कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब एक तरफ कमान संभाले हुए हैं, एक तरफ हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो कमान संभाले हुए हैं। हम लोग इस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी का मखोटा चेहरा जो सीए और कानून के बारे में ऐलान कर चुका है, मुसलमानों को हम हकीकत ज़मीन दिखाकर उनको ये बता रहे हैं कि आइन गुज़श्ता जो भूल कर चुके थे ये भूल ना कीजिए। दीदी का मैं बयान सुना कलकत्ता में, दीदी कह रही थी कि मेरे जिस्म में एक कतरा खून जब तक बाकी रहेगा
पश्चिम बंगाल में सीए लागू होने नहीं दूंगी। इसीलिए हम लोग दीदी की बात पर अटल हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं। सारे लोगों से हम मिल रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, जगह जगह जाएंगे, अंचल अंचल, बुथ बुथ, दर दर, सब जगह जाएंगे और बीजेपी के मखौटा चेहरा को लोगों के सामने रखेंगे और दीदी के उन्नयन के कामों को लोगों के सामने रखेंगे। माइनॉरिटी वोट 100% हम टीएमसी में हमारे उत्तर दिनाजपुर के हमारे जो उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी साहब हैं, बस उनको भारी मतों से हम लोग कामयाब कराएंगे। बस ये बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी बस तोड़ो बांटो मसला, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये कौम को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नस्ल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानवरों की नस्ल है, ये गाछ पौधों की नस्ल है, इंसानों की नस्ल है। इंसानों की नस्ल एक ही होती है, लेकिन मैं ये शेर कहना चाहूँगा, नस्लों का जो करे बंटवारा वो कौम का बड़ा ढोंगी है। नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बस जय हिंद, वंदे मातरम। हम अपने कृष्ण कल्याणी को भारी मतों से, लाखों वोटों से, हमारे सिपा सलार जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल, हमारे जाकिर हुसैन साहब ब्लॉक नेतृत्व में हैं और हम लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर हम लोग भारी मतों से उनको कामयाब बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ। আজকে রামগঞ্জের বুকে মাইনরিটিদের নিয়ে খুব মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট মিটিং করলেন, মাদারের সঙ্গে আপনি ছিলেন, ইয়াসিনদা ছিলেন, আর প্রত্যেকেই ছিলেন। কতটা লিয়াজও রেখে আপনারা মাইনরিটি ভোটকে একত্রিত করতে পারবেন মনে করছেন? মাইনরিটি ভোট করতে আমরা আজকে দেখলেন এখানে রিয়ান সাহেব ছিল, আমাদের ফাজুল সাহেব ছিল, ওনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে পার্টি দায়িত্ব দিয়ে মাঠে নামাই দিয়েছে এবং আমরাও মাঠে নেমে গেছি। আমরা বলেছি সব জায়গা থেকে যেদিক থেকে তোমাদের সাথ লাগবে আমরা সবাই সাথে আছি। আমরা মাদারগুলোর সাথে আছি, দীর্ঘদিন ধরে ছিলাম, এখনো আছি। ভোট কিন্তু এবার বাঁটওয়ারা হলে হবে না, ভোটটাকে বিভাজন করবে না। এবার আমাদেরকে ভোটটাকে কৃষ্ণ কল্যাণীকে দিতে হবে, জোড়াফুলে দিতে হবে। এদিকে ওদিকে কারো বাস শুনে কোনো লাভ নাই। এবার ভালো ক্যান্ডিডেট পেয়েছি, কৃষ্ণ কল্যাণী ভালো ক্যান্ডিডেট, সবাই জানেন, আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। এবার কিন্তু ওনাকে জিতাবো এবং পাবলিক এলাকার আমরা গেছি, মাঠে মাঠে গেছি, পাবলিকের মুখ দিয়ে শুনেছি। এবার কিন্তু কৃষ্ণ কল্যাণী জিতবে, এটা 100% বলতেছি। এবং আমাদের ইসলামপুর ব্লক থেকে আমরা নাই করে যদি নাও দিতে পারি, 1 লক্ষের উপরে ভোট আপনারা গন্তি করে দেখেন, 26 তারিখে 1 লক্ষের উপরে ভোট আমরা এখান থেকে লিড দিয়ে যাব। এটা আমাদের একদম 100%। আপনাদের জানিয়ে দিই, এতক্ষণ আমরা ছিলাম রামগঞ্জ থেকে, যেখানে কিন্তু মাইনরিটি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রেহান আলম এবং সেই সঙ্গে ব্লক প্রেসিডেন্ট মৌলানা আফাজুদ্দিনের নেতৃত্বে মাদারকে নিয়ে কিন্তু মিটিং করা হলো। পাখির চোখ সেই মাইনরিটি ভোট। এখন এই তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেল বিভিন্ন জায়গায় ব্লক স্তরে এবং বুথ স্তরে মিটিং করে মাইনরিটি ভোটকে কতটা সংগঠিত করে ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে এবং কৃষ্ণ কল্যাণী যিনি হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে, তার জয়কে নিশ্চিত করতে পারেন, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। সব পার্টির সব খবর সবার আগে দেখতে হলে জুড়ে থাকতে হবে পশ্চিমবাংলা তথা সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। আপাতত সহপ্রতিনিধি রাজের সঙ্গে আমি জব্বার আলী বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, খুব শীঘ্রই। জুড়ে থাকুন, স্টে টিউন।